जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का वीडियो सीरीज़। वीडियो के इस अंक में आप सुनेंगे श्री सीता राम विवाह। राजा जनक ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उन्होंने अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक ने सभी बारातियों को आदर सम्मान के साथ उचित आसन प्रदान किए। सभी आनंद और उल्लास के भाव से परिपूर्ण हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और देवी देवता सभी ब्राह्मणों का रूप धारण करके शामिल हुए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवतागण मन में बहुत आनंदित हुए। राजा जनक जी ने उन्हें ब्राह्मण जानकर देवताओं के समान उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आएं। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जाता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, शंकर जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका प्रेम मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि किसी भी कवि में इतनी बुद्धि नहीं है कि उसे प्रकट कर सके। हवन के समय अग्निदेव सभी आहुतियाँ ग्रहण करते हैं। वैदिक विधि से विवाह होता है। श्रेष्ठ समय जानकर मुनियों ने सीता जी की माता को बुलवाया और सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई और उन्हें जनक जी की बाईं ओर बैठाया। ऐसा प्रतीत होता था मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर बारातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। वे चरण जो श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को
भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गीत प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के बड़भागी जनक जी धो रहे हैं और यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणिग्रह हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। महाराज जनक ने वेद की रीति के अनुसार कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूरत ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित कर ही दिया। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर देवगण हर्षित हो रहे हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए। मुनियों ने नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलवा लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हनें परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह सामान याचकों को दे दिया। जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे
जो देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा पूर्ण काम महानुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सना मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को दया करके इनका पालन कीजिए। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। फिर राजा दशरथ ने समधी जनक जी को सम्मानित किया। दोनों राजा परस्पर विनय और प्रेम के साथ मिले। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहाँ आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। फिर राजा जनक ने श्री रामचंद्र जी और तीनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें उचित आसन देकर परोसने वालों को बुलवा लिया। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। फिर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलवाकर उनको सब तरह से गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला अंक। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।